देववीरेंद्र विप्रवीरेंद्र धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरा मदालसा के स्वरूप मेरी माता और बहनों, भगवान की असीम कृपा से ओंकार आश्रम में ये गांव में सुख शांति रहे, सभी का जीवन सफल शांतिमय रहे, इसी के लिए ये आयोजन बहुत सालों के बाद में यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। भागवत जी का आज प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रही है। बड़ा दिव्य अनुष्ठान है। वैसे तो मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल भी जाए तो भगवान की कथाओं में, सत्संग में, कीर्तन में, भगवान के नाम में रुचि हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और अगर रुचि ना हो, इसी प्रकार से पशुओं की तरह अगर जीवन बिता दिया, हेलो इसने बांध दिया दे। इसी प्रकार अगर जीवन को बिता दिया तो अंत में बहुत ही भारी पछताना पड़ेगा। तो जो भगवान के कार्य में जो समय लगता है, कथा सुनने में, सत्संग सुनने में, भगवान के नाम में या कोई पुण्य कार्य करने में जो समय लगाया जाता है, वही समय आपका जो है उचित समय है। बाकी समय तो यूं समझो व्यर्थ ही जा रहा है। जिसने ये 7 दिन तक लगातार भागवत जी का श्रवण कर लिया तो यूं समझो प्राण छूटने के बाद में उसकी मुक्ति हो गई। भागवत जी का ये इस प्रकार का वरदान है, इस प्रकार का घोषणा है कि अगर 7 दिन लगातार अगर भागवत जी का श्रवण कर लिया जाए तो वो निश्चित ही अंत समय में भगवान के धाम को जाता है। तो इसी प्रकार से ठीक 1 बजे आप यहाँ पहुंचे और 4 बजे तक ये कथा रहेगी। हमें 7 दिन तक, आज थोड़ा विलंब हुआ है, थोड़ा जल्दबाजी में थे, तो आज की तो कोई बात नहीं। कल से आप ठीक 1 बजे पहुंचेंगे, 4 बजे आरती होगी और 7 दिन तक लगातार कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये संसार का जो कार्य है बोला टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम तो इसी प्रकार से चलता रहेगा ही। कभी इसको कभी टाइम लगेगा भी नहीं। चलो अब कथा में चलते हैं भाई। बोला फुर्सत तो कौन, फुर्सत नहीं। अरे राम का नाम ले लिया, बोला फुर्सत नहीं। एक दिन उसका चोड़ा छूट गया। राम नाम सत्य है, वो जो कहने वाला बोला आज इसने फुर्सत है। राम नाम सत्य है, आज इसने फुर्सत है। प्राण छूट जाएंगे फिर फुर्सत ही फुर्सत है। मनुष्य का जन्म मिला इसलिए कि अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। तो ठीक 7 दिन तक अगर आप कथा सुनेंगे तो भागवत जी का संकल्प है
हेलो 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 बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवती भगवान की जय हो। तो आइए प्रसंग पे चलते हैं। भगवान को किसी ने देखा नहीं, देखा भी है, कभी कभी किसी ने देख भी लिया है, साकार रूप में दर्शन भी किए हैं, मगर ज्यादातर पुरुष ऐसे हैं कि उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए। अब ये भगवान का दर्शन नहीं किया तो ध्यान किसका किया जाए? बिना दर्शन के तो ध्यान करने में तो बड़ी अटपटा रहेगा, किसका ध्यान करें? तो यहाँ भागवत जी में सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने भगवान के लक्षण के बारे में बताया है कि भगवान का लक्षण क्या है। स्वरूप कैसा भी हो सकता है, किसी प्रकार का स्वरूप हो, चाहे किसी भी भगवान को आप मानते हो, कोई शिव को, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, या और भी बहुत से भगवान हैं मानते हैं, मगर जिस प्रकार से खांड के खिलौने ले आवे कोई, अभी दीपावली गई उसमें कोई गुजरी ले आया, कोई हाथी ले आया, कोई घोड़ा ले आया, बच्चों ने बांट लिए, किसी ने हाथी ले लिया, किसी ने घोड़ा ले लिया। अब रात्रि के समय वो जो उनका पिता था, उन्हें नींद नहीं आई तो मन में विचार किया चाय पी लिया। चाय बनाने के लिए उठा तो चीनी खत्म हो रही थी। उसे उसको ध्यान में आया, सामने हम खिलौने लाए थे, उससे बात बन सके। तो उन्होंने उसने क्या किया, एक हाथी की टांग ताड़ के तोड़ के इस मुद्दा में गिर दी, सावन की पी दी। सवेरे बच्चे उठे, मेरे हाथी की टांग तोड़ दी। अरे बोला तेरे हाथी की टांग तुम की, मतलब चाय पी गया बना के। तो उस हाथी में क्या था? खांड थी। घोड़े में भी क्या है? खांड है। गुजरी में भी खांड है। जितने खिलौने बने सभी खांड के बने, मगर नाम क्या है? अलग अलग है। इसी प्रकार से भगवान के नाम तो अलग अलग हैं, मगर लक्षण क्या है? ये लक्षण सबसे पहले बताते हैं सुखदेव जी महाराज। सच्चिदानंदाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहला श्लोक यही लिखा, इसमें भगवान के लक्षण के बारे में बताया गया है कि भगवान के 3 लक्षण हैं। सच्चिदानंद नाम है भगवान का एक, वो मिलाकर के बनाया है। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य का मतलब है जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता। सृष्टि का नाश हो जाएगा मगर भगवान का नाश नहीं होने वाला। सत्य हमेशा रहेगा, हमेशा से था और भविष्य में भी हमेशा रहेगा। कभी वो अखंड जो सत्य है वो हमेशा रहेगा, इसलिए वो सत्य स्वरूप है।
अब दूसरा स्वरूप है चैतन्य है। वो चैतन्य का मतलब सत्य तो जरूर है मगर जानने वाले भी हैं वो। अब यूं कहा अपन धीरे से कोई कौन देखा उन्हें? अरे कोई नहीं देखा, भगवान देखा है। सबको जानते हैं, सबके पास हैं, देख रहे हैं वो। देखने की बात छोड़ो, आपके मन में जो संकल्प उत्पन्न होता है उसका भी पता लग जाता है भगवान को, इसके मन में क्या उठ रहा है, क्योंकि वो चैतन्य है। उसको प्रकाश देने की कोई जरूरत नहीं बाहर से, वो सबको प्रकाशमान करते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, खुद को भी जानते हैं और सृष्टि को भी जानते हैं और हमारे लोगों को भी जानते हैं। हम सबको जानते हैं। हम जो सोचते हैं उसके बारे में वो सब जानते हैं, इसलिए वो चैतन्य स्वरूप है। तीसरा लक्षण भगवान का जो है वो अगर सत्य और चैतन्य ही हो और आनंद ना हो तो आनंद के बिना तो ये रह नहीं सकता मन। इसको तो आनंद चाहिए, क्योंकि ये जितना भी दौड़ रहा है संसार में ये सिर्फ आनंद के लिए दौड़ रहा है। तो कोई धन इकट्ठा कर रहा है, मन में विचार कर रहा है इसी में आनंद आएगा। कोई बड़ी कोठी बना लेता है, सोचता है इसमें आनंद मिलेगा। कोई गाड़ी घोड़ा ले आता है, इसमें आनंद मिलेगा, मगर आनंद नहीं मिलता उसको कहीं पे भी। लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, पूरे पृथ्वी का भी राजा हो गया, तो भी उसको आनंद नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि ये आनंद तो भगवान का स्वरूप है, और इस दुनिया में ये आनंद किसको मिलता है? जो भगवान की शरण में रहते हैं उनको अखंड आनंद मिलता है। इसलिए कोई सोचता हो भाई ये छोटे छोटे सुखों की खातिर जैसे धन इकट्ठा कर लेंगे सुख मिल जाएगा, बचपन से लगा है पढ़ लिख लेंगे तो सुख मिलेगा, नहीं मिला। थोड़ा बड़ा हो गया, विवाह हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, नहीं मिला। कोई बात नहीं, बच्चे हो जाएंगे तब मिल जाएगा, तब भी नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, पोते हो जाएंगे तो मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिला। ऊपर तो कैसे कहे कि हाँ मैं तो सुखी हूँ, मगर उसको अंतरात्मा से अगर पूछा जाए कि सुखी है तो कहेगा नहीं। सबको तो वो नहीं बताओगा, बाबा ने बता देगा महाराज मैं दुखी हूँ, मरिया पड़ा हूँ, सुख नहीं। ये सुख कहाँ पे? ये सुख बताया हाँ आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार।